मनुष्य का जीवन हर दिन एक नए कल के साथ चलता रहता है। आने वाले कल का हमें कोई निश्चित रूप से पता नहीं होता, परंतु हम उसे आसान बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों से हमें आने वाले कल को स्वीकार करने और उसे बेहतर बनाने का तरीका सिखाया जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि आने वाले कल को बेहतर बनाने का पहला कदम है प्रत्येक क्षण का महत्व समझना। हमें अपने वर्तमान क्षण को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य निर्माण करता है। बुद्ध ने सिखाया कि सकारात्मक सोच आने वाले कल को आसान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। हमें हमेशा उम्मीद और प्रेरणा में रहना चाहिए। बुद्ध ने संयम की महत्वता को बताया। हमें अपने विचारों, वाणी और कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने ध्यान की अद्भुतता को समझाया। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। बुद्ध ने दया की महत्वता को बताया। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और समझदारी बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने संतुलन का महत्व बताया। हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने सेवा का महत्व बताया। हमें समाज के लिए सेवा करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल समृद्ध हो सके। हालात कभी आसान नहीं होते, उनको आसान बनाना पार्टी चाहता है। कठिन परिस्थिति के आगे टूट जाना इंसान की फितरत नहीं है। हम वो इंसान हैं जिसे धरती का सबसे समझदार जीव कहा गया है। इसलिए अगर समस्या है तो उनका समाधान ही हमारे ही पास है। बस जरूरत है तो शांत दिमाग से सोचने की। खुद पर भरोसा है तो आप यकीनन अपने आप को हर कठिन समस्या से निकालने में सक्षम होंगे। अगर भरोसा कहीं डगमगा रहा है तो इन मोटिवेशनल कोट्स पर गौर करें। मित्रों, आज की यह कहानी इसी विषय पर है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम बुद्धाय नमः जरूर लिखें। वैशाली नगरी के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां धर्मपाल नाम का एक युवक रहता था। धर्मपाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह खेतों में मजदूरी करता था, परंतु कमाई इतनी कम होती थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। हर रोज शाम ढलते ही उसके मन में अगले दिन की चिंता होने लगती थी। एक दिन धर्मपाल खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उसे दूर से भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने की आवाज आई। वह जिज्ञासावश वहां पहुंच गया। बुद्ध शांत स्वर में कह रहे थे, दुख का कारण है अतीत को याद करना और भविष्य की चिंता करना। वर्तमान क्षण में जीना ही सुख का मार्ग है। धर्मपाल को लगा जैसे बुद्ध उसी से बात कर रहे हैं। उसने सोचा, क्या वाकई मेरी सारी परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि मैं बीते हुए कल में खोया रहता हूं और आने वाले कल की फिक्र में डूबा रहता हूं। उस दिन से धर्मपाल ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उसने अतीत के बोझ को छोड़ने और भविष्य की चिंता को कम करने का प्रयास शुरू किया। वह हर सुबह उठकर अपने आप से कहता, आज का दिन नया है। मैं अतीत को भूल जाऊंगा और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीऊंगा। वह खेत पर काम करते समय भी अपने मन को वर्तमान में लाने की कोशिश करता। वह सोचता नहीं था कि आज का काम कब खत्म होगा या कल क्या करना है। वह सिर्फ अपने हाथों में मौजूद काम पर पूरा ध्यान लगाता था। धीरे धीरे धर्मपाल में बदलाव आने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक महसूस करने लगा। काम में भी उसका ध्यान पहले से ज्यादा लगा रहता था, जिससे उसकी कार्य कुशलता बढ़ गई। शाम ढलने पर उसे अगले दिन की चिंता कम सताती थी। वह जानता था कि कल की परेशानियों का सामना कल ही करना है। आज उसे सिर्फ वर्तमान का सर्वश्रेष्ठ करना है। एक दिन धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, तभी गांव का मुखिया वहां आया। मुखिया धर्मपाल की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने धर्मपाल को अपने खेतों का प्रबंधक बनाने का प्रस्ताव दिया। धर्मपाल खुशी से मान गया। अब उसकी आय पहले से कई गुना बढ़ गई। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। कई लोगों के पास खाने को भी नहीं था। धर्मपाल ने अपने पास रखे अनाज को जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसकी इस दरियादिली की बहुत प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद धर्मपाल खेत पर काम कर रहा था, तभी उसे दूर से आते हुए कुछ लुटेरों को देखा। वह समझ गया कि वे गांव को लूटने आ रहे हैं। उसने जल्दी से गांव वालों को खबर दी। गांव वाले एकजुट होकर लुटेरों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लुटेरे गांव में घुसे तो उन्हें हर घर के सामने गांव वाले हथियार लेकर खड़े मिले। वे यह देखकर घबरा गए और वहां से भाग गए।
गांव वालों ने धर्मपाल की सूझबूझ की वजह से गांव को बचाने के लिए उसकी सराहना की। धर्मपाल को एहसास हुआ कि उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि पूरे गांव को भी सुखी बना दिया है। धर्मपाल की कहानी हमें सिखाती है कि अतीत और भविष्य की चिंता करना दुख का कारण बनता है। वर्तमान क्षण में जीना और हर काम को पूरे मन से करना ही सुख का मार्ग है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने हाथों में मौजूद काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अधिक सफल होते हैं। साथ ही जब हम भविष्य की चिंता करना छोड़ देते हैं तो हम तनाव मुक्त रहते हैं और जीवन का हर पल खुशी से जी पाते हैं। धर्मपाल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। हम सब अपने जीवन में धर्मपाल की तरह वर्तमान में जीने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सरल तरीके अपनाए जा सकते हैं। प्राणायाम और ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और वर्तमान में रहने की क्षमता बढ़ती है। हर रोज उन चीजों के लिए कृतज्ञ रहें जो आपके पास है। इससे आप सकारात्मक बने रहेंगे और वर्तमान का आनंद उठा पाएंगे। अपने दैनिक कार्यों को करते समय पूरा ध्यान उसी काम पर लगाएं। भटकते हुए विचारों को वापस वर्तमान में लाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने पर खुद को सराहें। इससे आप वर्तमान में सफलता का अनुभव करेंगे। यह याद रखें कि वर्तमान में जीना एक अभ्यास है। इसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे अभ्यास करने से आप वर्तमान में जीने की कला में महारत हासिल कर सकते हैं और अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। आप भी धर्मपाल की तरह अपने जीवन को बदल सकते हैं। बस इतना करना है कि अतीत को भूल जाएं, भविष्य की चिंता करना छोड़ दें और वर्तमान क्षण को जिएं। बुद्ध के उपदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि हम नियमित रूप से ध्यान करें, संयम बनाए रखें और अपने कर्मों में सेवा भाव दिखाएं, तो हमारा आने वाला कल स्वच्छंद, स्थिर और खुशहाल होगा। बुद्ध के उपदेशों में छिपी यह गहरी समझ और सत्यता हमें यह बताती है कि जीवन को सरल बनाने का रास्ता हमारे हाथ में है। हमें अपने कार्यों को नैतिकता, साहस और समर्पण के साथ करना चाहिए। इससे हम आने वाले कल को बेहतर और आसान बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों को अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा संयम, ध्यान और सेवा अन्यों को प्रेरित करता है और समृद्धि और खुशियों का संचार करता है। आने वाले कल को आसान बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है हमारे विचारों और कर्मों में सकारात्मकता को बढ़ाना। बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हमें इसकी समझ और अनुभव होता है और हम आने वाले कल को सफल और खुशहाल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और आने वाले कल को आसान बना सकते हैं। बस हमें ध्यान और संयम से अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए और दया और सेवा के साथ अपने जीवन को समृद्ध बनाने का संकल्प करना चाहिए। मंजिल न मिलने पर गम न करना। जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। न कोई गिनती होती है, न कोई तोल होता है। माँ बाप का केवल साथ ही अनमोल होता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ जिज्ञासा नहीं, और जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ ज्ञान का उद्गम हो ही नहीं सकता। न बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। तुझे वक्त के साथ चलना पड़ेगा। जो बदलेगा रूट तो बदलना पड़ेगा। तू बस वक्त से दोस्ती कर, बाकी सब तुमसे दोस्ती करेंगे। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। तेरी मेहनत कल जरूर रंग लाएगी। आज का की ये कड़ी मेहनत कल खुशियों की बारात लाएगी। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। परेशान रहने से समाधान नहीं मिलता, समाधान के लिए खुद को शांत करना पड़ता है।